पाई की खोज किसने की थी? पाई का मान क्या होता है? पाई का सर्वप्रथम इसका प्रयोग कब और किसने किया था और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? पाई का वह मान जो आज तक आप लिखते आ रहे हैं वह इसका सही मान नहीं है। तो क्या है इसका सही मान? और पाई का यह मान 3.14285 तक ये दशमलव के बाद का 6 अंक बार बार दोहराते चला जाता है, बार बार रिपीट होता है। अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो दशमलव के बाद का 6 अंक हमेशा रिपीट करते जाता है। इन्फिनिटली जाने के बावजूद भी यह हमेशा रिपीट ही होते जाता है। और पाई के इसी मान को हमारे सुपर कंप्यूटर ने भी कैलकुलेट किया, लेकिन दशमलव के बाद करोड़ों तक वो बार बार रिपीट होते चला जाता था। तो क्या है पाई का एक्यूरेट और करेक्ट मान, और क्या है पाई का यूजेज, कहाँ कहाँ होता है पाई का यूजेज? पाई की खोज किसने की थी? कौन था वह जो हमें सुझाया था पाई का मान, पाई की करेक्ट वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू बताया था हमें? दशमलव के बाद जो अंक रिपीट न कर सके वह वैल्यू क्या है, और पाई की करेक्ट वैल्यू क्या है? पाई का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? किसने की थी पाई की खोज? आइए आज हम अपने इस वीडियो में देखते हैं। पाई एक गणितीय नियतांक है जिसका सर्वप्रथम प्रयोग विलियम जोन्स ने सन 1706 में सुझाया था, जिसका मान दशमलव के बाद आप देख सकते हैं 3.14159 के बराबर होता है। यह दशमलव के बाद रिपीट नहीं करता है। पाई का मान किसी वृत्त सर्किल के परिधि, वृत्त सर्किल परिधि को हम इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर, और व्यास सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। यह एक अपरिमेय राशि है। इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग गणितीय और भौतिक नियतांकों में से एक है सर्किल। विलियम जोन्स, यह है विलियम जोन्स, इन्होंने सुझाया था पाई का मान। ये 18 सितंबर 1746 को वेबमेस्टर इन लंदन में पैदा हुए थे, और ये हमारे इंडिया कोलकाता में ही डाइड हो गए 27 अप्रैल 1794 को। एक ग्रेट कोइंसिडेंट, वो कौन सी घटना थी जो पाई को लेकर के हमारे स्टीफन हॉकिंग और अल्बर्ट आइंस्टीन के बीच घटी थी? इन दोनों महान साइंटिस्टों के बीच कौन सी वो घटना थी जो इन दो फेमस साइंटिस्टों के बीच घटी थी? स्टीफन हॉकिंग एक ऐसे आदमी थे जो अपने पूरी तरह से पूरी बॉडी से ही डिसेबल्ड थे। ये कहीं भी आने जाने के लिए या फिर बैठने के लिए व्हील चेयर का प्रयोग करते थे। यह अपने ऑफिस में भी कोई कार्य करते थे तो ये व्हील चेयर पर ही बैठ करके करते थे। अगर इनसे कोई भी बात करे या फिर गुस्से में बात करे तो भी ये उससे हंस करके ही बात किया करते थे। ये वन वे स्माइल किया करते थे, और इससे कोई गुस्से में भी बात कर रहा होता तो भी वो उससे खुशी से और हंस करके भी बात किया करते थे। ये पूरी तरह से अपनी बॉडी से डिसेबल्ड होने के बावजूद भी। हमारे इन दो महान साइंटिस्टों में से एक ही दिन को एक की मृत्यु हुई थी और एक लोग जन्म लिए थे। इन दो लोगों के बीच यही एक को एक्सीडेंट है। जैसा कि आप अगर पाई का मान देखें तो 3 के बाद 1 4 अर्थात 14 यूज किया जाता है। यूजेज ऑफ पाई का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सिलेंडर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन। एरिया ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इक्लिप्स etc। और भी जगहों पर पाई का उपयोग होता है। जैसा कि आप जानते हैं भौतिकी अर्थात फिजिक्स में भी इसका उपयोग होता है। क्या आप जानते हैं कि पाई डे भी मनाया जाता है? जी हाँ, पाई डे भी मनाया जाता है, वो भी 14 मार्च को। 14
14 मार्च को 1:59 पर पाई डे मनाया जाता है। अगर आप पाई की वैल्यू भी देखें तो 3.14159 है, अर्थात 14 तारीख 1:59 पर मनाया जाता है 14 मार्च को, तीसरे महीने, हमारे साल के तीसरे महीने में।